Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। वैसे तो मैंने उस चैनल पर बोल दिया था ना, आप लोगों को मिल गया होगा, बट फिर अगेन विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल बस ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ हो, राइट? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। आप सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग देख सकते हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कजर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन एंड ऑफ, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से डील कर रहे हो तो आप देख सकते हो इस रीडिंग को। अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हो, या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंड के लिए देखना है, क्रश के लिए देखना है, आप देख सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 13 अप्रैल मंथ की एनर्जी। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, आई थिंक इस वक्त वो ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। इस चीज़ को लेकर के मुझे बहुत क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं कि एक होता है ना, हम बहुत क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर सामने वाले के मन में मेरे लिए क्या चल रहा होगा, या उसके दिल में मेरे लिए इस वक्त क्या फीलिंग होगी। तो कुछ वैसा ही हाल मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है, क्योंकि वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि इस वक्त आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे या कैसा फील कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर दी एम्पर एनर्जी है। ये पर्सन एरीज मेष राशि है, नंबर 4 अप्रैल मंथ। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, ज़िद्दी किस्म के पर्सन है, एग्रेसिव भी है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। बट हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ईगोस्टिक है। ठीक है, इस ईगो के कारण ही ये इंसान जो है ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कहीं ना कहीं इस ईगो की वजह से ही हो रही है। लेकिन ये बहुत क्यूरियस भी है ये जानने के लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। एज गैप मुझे बहुत ही साफ साफ नज़र आता है कि एज गैप है आप दोनों में, और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों की पर्सनालिटी टोटली अलग है। जैसे कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी प्रैक्टिकल ही दिखाई दे रही है। ईगोस्टिक एनर्जी, प्रैक्टिकल एनर्जी, थोड़े गुस्सैल है, ऐसी मुझे एनर्जी उनकी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एंजल नंबर 13 जिनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है उनके लिए इस रीडिंग में मैसेज है, क्योंकि एंजल नंबर 13 यहाँ पर प्रेजेंट है। ये आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप मतलब इनकी जो थिंकिंग है, या तो ये आपको देख पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है उनको, अगर ये नहीं देख पा रहे तो भी अज्यूम कर रहे हैं। सिर्फ एक सोच है उनकी कि शायद आप बैलेंस कर गए हो अपनी लाइफ में और आप इनके बिना रहना सीख गए हो, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है इनके होने या ना होने से। आप कॉन्फिडेंट हो गए हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे कि इनके बिना नहीं रह पाते थे, बट अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, ऐसा उनको लगता है, ऐसा वो सोचते हैं। प्लस मुझे ये भी दिखता है कि इस पर्सन को भी अट्रैक्शन तो हो रही है आपकी तरफ। मतलब एक होता है ना, ईगो तो है लेकिन रह ये भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना, इनको भी एक बेचैनी सी है, एक अट्रैक्शन है, कुछ तो है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये आपकी तरफ कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 5 मई मंथ की एनर्जी है। आपकी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन की ना ये आदत रही है हमेशा से कि इनको हर एक आर्ग्यूमेंट को जीतना है, ठीक है, आपसे हर एक बहस जीतनी है, या ये ये होता है ना कि सिर्फ अपनी अपनी चलाना, डोमिनेट करना बातों से कि मैं ही राइट हूँ। तो हमेशा इनकी आदत रही है आर्ग्यूमेंट को जीतने की, अपने आप को सही साबित करने की, या मुझे ज़्यादा पता है, ये वाला एटीट्यूड इस इंसान के अंदर हमेशा रहा है। एंड यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको इस वक्त क्या लग रहा है कि आपके अंदर जो ये बदलाव आए हैं ना, ये जो चेंजेस आए हैं, कि पहले वो आपको एक इमोशनल एनर्जी में देखते थे कि जहाँ आप इनके बिना नहीं रह पाते थे, आप इनको बहुत याद करते थे, ठीक है, और अब ये आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ ये देख रहे, आई थिंक आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो। अब आपने चेज़ करना बंद कर दिया है उनको, ना कॉल ना मैसेज बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो। पहले फेस्टिवल्स होते थे, या जैसे न्यू ईयर है, क्रिसमस है, दिवाली है, ईद है, आप उनको विशेस भेजते थे, आई फील, ठीक है। बट अब आपका ऐसा हो गया कि अब मुझे भी नहीं भेजना, जब उसको ही नहीं पड़ी तो मैं क्यों भेजूँ। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को ये फील तो हो ही रहा है कि बदलाव तो आए हैं, पहले के मुकाबले आपने अपनी एनर्जीज़ को और इमोशंस को बैलेंस तो किया है। अब यहाँ पर ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर इतना बदलाव इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। लास्ट जो मनमुटाव था, लास्ट जो आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी आपके साथ हुई, इनको लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, मुझे मतलब ऐसा डाउट कर रहे खुद पे कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और उसको ये बात चुभ गई है और इस वजह से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, मतलब ट्रैक पे जा रहे हैं कि मैं गलत था, तो उस वाले ट्रैक पे मुझे जाते हुए पर्सन थोड़ा दिख रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 12 दिसंबर मंथ। हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहते थे, या आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, बट ये नहीं चाहते थे कि आप बात ही नहीं करोगे। ये चाहते थे कि आप उनके पीछे पीछे भागते रहो, उनके कंट्रोल में रहो और हमेशा आप अप्रोच करते रहो आगे से। इनके ईगो को जो है सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी, एक बूस्ट मिलता रहेगा, बट आपने वही तो नहीं दिया इनको, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया। उसकी वजह से पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, एक्चुअल में खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि यार मैंने ज़्यादा क्यों किया, मुझे थोड़ा मतलब ओवर हो गया शायद, इसलिए वो संभल गई, ना करता तो वो अभी भी मेरे पीछे होती। तो मुझे लगता है कि हाँ ये है, ये इंसान को आपके साथ रहना है, लेकिन ये इंसान की पता नहीं आदत है, फितरत है कि ये इनको ऐसा नहीं है कि यार चलो ठीक है प्यार मैं भी करता हूँ तो मैं एफर्ट ले लेता हूँ, मैं जता देता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा प्यार कर लेता हूँ। नहीं, इनका यही है कि आप आगे से एफर्ट लो, आप उनके पीछे भागो, तो वो तो फिर गलत बात है। तो वो चीज़ इस इंसान के अंदर है और इस वक्त आप इनके ईगो को हर्ट कर रहे हो। आपकी खामोशी से कहीं ना कहीं उनका ईगो हर्ट हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि आप उनको अपनी खामोशी से ना बहुत परेशान कर दे रहे हो। 4 ऑफ वंस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 4 अप्रैल मंथ। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। मैं कह तो रही हूँ कि चाहते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे उस चीज़ को, ये घूम फिर के उन चीज़ों को कर रहे हैं। डायरेक्टली भी तो आ सकते हैं, डायरेक्टली भी तो कह सकते हैं कि हाँ मुझे प्यार है और मुझे रहना है तुम्हारे साथ, बट नहीं, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। डेथ अगेन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 13 अप्रैल मंथ बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर मुझे। प्लस यहाँ पर ना डेथ कार्ड, ईगो अगेन। देखिए कुछ चीज़ें तो इस पर्सन ने ऐसी की हैं पास्ट में जिसके बाद इनका आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सामने से, क्योंकि इनका ईगो अड़ जा रहा है। शायद ये अपने ईगो में बहुत कुछ करके गए थे या बहुत कुछ बोल के गए थे, बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गए थे, और अब कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदगी हो रही है कि यार मैं कैसे लौट के जाऊँ वापस से, कौन से मुंह से जाऊँ, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी उससे और अब मैं उसको कौन सी शक्ल दिखाऊंगा जाके। तो वो सीन हो रहा है इनके साथ। बट हाँ, डेथ कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन अब चेंजेस तो चाहते हैं और थोड़ा मन में डर भी है कि कहीं सब ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं उसने सच में सब ख़त्म तो नहीं कर दिया। ये डर भी कहीं ना कहीं इनको सता रहा है और ये डर अच्छा है, होना भी चाहिए इस डर को।
यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। तो नंबर 13 तो भाई बहुत स्ट्रांग है, और अप्रैल मंथ ऑल्सो। ओके, ये आपको बहुत ही स्ट्रांग अभी देख रहे हैं। एक जर्नी देखो आप, इमोशनल एनर्जी, जहाँ खुद के बारे में कभी नहीं सोचा और दूसरों के बारे में सोचा। दैनिक एनर्जी आई जहाँ कॉन्फिडेंस आया, खुद को बैलेंस किया, खुद को संभाला, खुद की सुनना स्टार्ट किया, ठीक है, खुद के बारे में सोचना स्टार्ट किया। एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ अब आप बहुत शांत हो, लाइक अब आपने बहुत कुछ बैलेंस कर लिया और आपके पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं। शायद आप बहुत ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, अब अपना करियर में अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन बस देखते रह जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उसको कुछ ऑफ़र करूँगा तो क्या वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, ये उनके दिमाग में चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको कुछ तो ऑफ़र करना चाहते हैं, बट इनको डर है कि कहीं आप उसको रिजेक्ट ना कर दो। एक्सेप्ट तो कर लोगे ना, मतलब ऐसा आ रहा है उनके मन में कि करोगे कि नहीं करोगे एक्सेप्ट। 4 ऑफ कप्स, अगेन रिजेक्शन का डर है उनको कि अगर दिया जाए और आपने उन पर ध्यान ही नहीं दिया तो ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये उनकी ओवर थिंकिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं गया, मैंने उसको मैसेज किया या मैंने उसको कुछ ऑफ़र किया, मान लो मैंने उसको विश किया और उसने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया मुझे, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये एक डर लग रहा है उनको। ये कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 4 अगेन। सो हाँ, नंबर 4 की एनर्जी तो है स्ट्रांगली, प्लस नंबर 4 अगर स्ट्रांगली आ रहा है ना तो 4, 4 एंड 4, एंजल नंबर 444 भी है यहाँ पर। तो अगर एंजल नंबर 444 दिख रहा है तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, प्लस राहु वाली एनर्जी है ये। तो मुझे लगता है कि इनको जो ये सारे भ्रम हो रहे हैं ना, ये सब कुछ लाइक रिजेक्शन, ये डर, ये जब सारी चीज़ें आ रही हैं, ये राहु की वजह से भी आ रही है, क्योंकि राहु ना इंसान को स्टेबल नहीं रहने देता। अच्छा, राहु ज़िंदगी में बहुत कुछ दे के जाता है, लेकिन जब राहु गलत इफ़ेक्ट्स डाल रहा हो ना तो फिर लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, इंसान को कन्फ्यूज़न, इल्यूजन्स में डाल देता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, नंबर 15, मई मंथ, जून मंथ है। डेविल एनर्जी है। एक चीज़ तो है, पता है क्या हुआ है इनको, आपकी खामोशी ने इनके ईगो को बहुत ठेस पहुंचाई है, क्योंकि इनका ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि आप कैसे खामोश हो सकते हो। इनका ईगो कहता है कि आप तो उनके कंट्रोल में रहने चाहिए हमेशा, लेकिन अब आपके ऊपर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप तक उनकी कोई पहुंच ही नहीं है, अब आप उनके कंट्रोल से बाहर हो। तो ये चीज़ थोड़ी बर्दाश्त तो नहीं हो रही है आपके पर्सन को। एंड मुझे लग रहा है जैसे वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक होता है ना कि कुछ लोगों का ईगो हर्ट होता है कि कोई उनको इग्नोर करता है तो, या कोई उनसे आगे से बात बंद करता है तो वो कर दे चलेगा, कोई और करे तो इस वक्त ना वो ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी खामोशी उनको ट्रिगर कर रही है। और उनका ऐसा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और ऐसा लगता है जैसे कि वो चाहते हैं कि फिर से आपको ना आप उनसे उनके पीछे वैसे ही भागो। ऐसा लगता है जैसे जितना आप उनको चेज़ करते हो, जितना आप उनके पीछे भागते हो ना, उससे वो बहुत सेटिस्फाई रहते हैं। ये तो नार्सिसिस्ट टाइप एनर्जी होगी कि इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, सामने वाले को क्या तकलीफ़ हो रही है, सामने वाले को क्या हर्ट हो रहा है, ये नहीं सोच रहा है। ऐसे इंसान से कैसे डील करना है, ऐसे इंसान से ऐसे डील करना है कि इसको हमेशा इग्नोरेंस पे ही रखो, ठीक है, जब तक कि उनको अक्ल ना आ जाए। अकल आएगी लेकिन ऐसे नहीं आएगी, प्यार से नहीं सुधर सकते ऐसे इंसान। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे प्यार से मैं उसको सुधार दूंगी तो आप गलत हैं। आप अपना बहुत कीमती समय किसी पागल के पीछे बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर आप चाहते हो कि इस इंसान के अंदर सुधार आए तो फिर इनको इग्नोरेंस पर ही रखो, क्योंकि आपकी इग्नोरेंस ही इनको इनके अंदर सुधार ला सकती है। प्यार से तो इनका ईगो बूस्ट होता रहेगा, नहीं सुधरेंगे, इनको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जब इनको ये समझ में आएगा ना कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से या मेरे इस सोच की वजह से सब लोग मुझसे दूर हो रहे हैं और जिसको मैं चाह रहा हूँ वो इंसान भी मुझसे दूर हो रहा है,
तो फिर ये इंसान खुद को बदलेंगे कि नहीं यार अब तो खुद को बदलना पड़ेगा। और अगर ये नहीं बदलते हैं खुद को तो आपका उनके साथ रहना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो आपकी चॉइस है। यहाँ पर मैंने सब तरीके की एनर्जी बताई है। अगेन आपसे अगर ये रेजोनेट कर रही है, आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो एनर्जी बता रही हूँ उससे, तो इट मीन्स ये आपकी रीडिंग है और आप इस गाइडेंस को लीजिए। अगर आप इस एनर्जी से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर शायद ये आपकी रीडिंग नहीं है। तो मैं जो कल करूँगी रीडिंग में भी उसमें आपकी एनर्जी आ जाए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लेके चलिए, ठीक है। नेगेटिवली कोई चीज़ नहीं लेनी है, नेगेटिव नहीं। हमें अगर कोई चीज़ मैं बता रही हूँ तो आपने उसको ना अवेयरनेस के जैसे लेनी कि ठीक है दी हम अब इसकी तरफ ना अवेयर रहेंगे, थोड़ी सावधानी बरतेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो हम परफेक्टली निकल जाएंगे वहाँ से। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। नेगेटिवली होते है कि उसको लेके बैठ के अरे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया और खुद को डिप्रेस्ड करना, वो नेगेटिव होता है। लेकिन आप उसको लेके ओके दी हमको बोल रही है कि हमें यहाँ पर अवेयर रहना है, तो आप अगर उसको उस तरीके से लोगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना रेजोनेट की हो तो। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।